संघातर्फे शब्दसुमनाने स्वागत करते. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करत असतो आणि म्हणूनच अंधाराकडून उजेडाकडे नेणारे दीप प्रज्वलन कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण त्याच्यानेच करत असतो आणि म्हणून बुद्धीच्या स्वरूपासही भावे भावपूर्ण नमन. बुद्धीच्या स्वरूपासही व्हावे भावपूर्ण नमन. संस्कृतीचा सन्मान करूया या दीप प्रज्वलनाने. संस्कृतीचा सन्मान करूया या दीप प्रज्वलनाने. सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजा माल्यार्पण करून करावे. तसेच सर्व ज्ञात अज्ञात कैलासवासी पुष्पाबाई प्रतिबाई पाटील, कैलासवासी गिरधरबाई शंकर पटेल, कैलासवासी अशोक नथू पाटील, ओम शांती शांती शांती. करेल की सगळ्यांनी एका आवाजात मोठ्याने हे गीत या ठिकाणी सादर करायचं आहे. खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. तो एकची मार्गदर्शन त्यांना द्यायचं आहे. तसेच अतिथी देवो भव आणि म्हणूनच आपण नेहमीच म्हणत असतो आलेल्या प्रमुख अतिथींचे व सत्कार यानंतर सौ संगीताताई पाटील की ज्या देखील या नेहमी ऍक्टिव्ह असतात. यानंतर आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे आजच्या ह्या काळामध्ये वयाची 80 वय गाठणे म्हणजे खूप मोठं काम आहे. बरोबर आहे की नाही? आणि म्हणूनच आपण या ठिकाणी ज्यांचं वय 80च्या पार झालेलं आहे त्या महिलांचा देखील सत्कार करण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि म्हणूनच सर्वप्रथम मी या ठिकाणी 80 पार केलेल्या महिलांमध्ये अलकाताई चौधरी यांना मी विनंती करेल की त्यांनी देखील स्टेजकडे मंचाकडे यावं.
त्यानंतर श्रीमती नथीबेन करून मामा पाटील यांचा देखील सत्कार मी सौ पद्माबेन ईश्वरबाई पाटील यांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचा सत्कार शॉल, प्रशस्तीपत्र आणि पुष्पगुच्छ करा. नथीबेन पाटील यांचा सत्कार सौ पद्माबेन ईश्वरबाई पाटील. पुनश्च एकदा ह्या सर्वांसाठी नाही. दोन मिनिट. त्याचप्रमाणे आपल्या या भागामध्ये आहे. परंतु मी होते तोपर्यंत मी खूप खेळली, परंतु या ठिकाणी मी प्रत्येक महिलाला सांगू इच्छिते की क्रीडा क्षेत्र हे इतकं चांगलं खेळू इच्छिते. तसंच आपल्या या ठिकाणी देखील आपल्याच गुजर गल्लीतील कुमारी सृष्टी गणेश पाटील एक 33 मेडल व 33 प्रशस्ती पत्रक तिला प्राप्त झालेले आहेत आणि म्हणूनच अत्यंत अभिनंदनीय टाळ्यांनी त्या ठिकाणी त्यांचंही स्वागत केलं पाहिजे. तिच्यासोबत तिचाही तितकाच मोठा भाग आहे त्यांचाही, त्याच्यामुळे त्यांचाही सत्कार होणं गरजेचं आहे. तिच्या वतीने तिची आई या ठिकाणी सत्कार स्वीकारत आहे. सर्वप्रथम मी या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रूपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या सुभाषिताने सुरुवात करते. ताई, जेव्हा मला इथं मी एंट्री केली तेव्हा सगळ्यात जास्त आनंद झाला असेल तर इथली उपस्थिती बघून, कारण की मी 28 वर्षात पहिल्यांदा गुजर भगिनी आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने, म्हणून मी ताईंचं आणि तुमच्या सगळ्या इथं आवडली ती म्हणजे सगळ्या ज्येष्ठ भगिनींच्या मातांचा सत्कार केला. कारण की 8 मार्च काय असतो हे ज्यांना माहीतही नसेल, मला खूप आनंद झाला. तर आज या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमात मला बोलायची संधी दिली म्हणून मी मनापासून आधी कांताताई आणि सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते. मी सर्वप्रथम माझा परिचय देते. मी ॲडव्होकेट संगीता पाटील. माझं मूळ प्रॉपर गाव जळगाव जिल्ह्यातील असून गेल्या 28 वर्षापासून मी शहाद्यामध्ये आहे, म्हणून मला इथं बोलताना जास्त आनंद होतोय. गेल्या 5 मार्चपासून मी वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रमांना जाते. मागच्या 8 मार्चला म्हणजे सगळ्यांना आवडलं असं मला नंतर कळलं. नंतर 9 तारखेला पिपलोद येथे लग्नामध्ये गेली आणि तिथं मला कुटुंब व्यवस्था ह्या विषयावर बोलायला लावलं आणि तिथं माझं बोलणं ऐकून सगळ्यांनी मला विचारलं की तुम्ही कोण आहात, कुठून आले आहात. त्याच्यामुळे मी माझा परिचय दिला की मी कोण आहे हे आधीच सांगून दिलं. म्हणजे जे व्यक्तिमत्व आहे, जे अण्णासाहेब, ज्याला आपण असं म्हणते मी न भूतो न भविष्यती, अशी व्यक्ती झालेली नाही आणि होणारही नाही. कारण गुर्जर समाजामध्ये ज्यांनी त्या सगळ्यांच्या कल्याणासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले आणि आज गुर्जर समाज सगळ्या समाजाच्या पुढे आहे आणि ह्या समाजाचं आदर्श म्हणून घेतलं जाणारं उदाहरण प्रत्येक समाज त्यांचं अनुकरण करून पाहतो, असा हा आपला समाज आहे. पुढारलेला आहे, शिक्षण क्षेत्रात पुढे आहे समाज आणि त्यांना घडवणारे अण्णासाहेब. आज जरी अण्णासाहेब नसते तरी त्यांच्या परिवाराने सगळे नियम
स्वतःची करत पडली, त्यावेळेस मला जेव्हा गावाकडे बोलवलं जायचं आणि त्यावेळेस मी नेहमी म्हणायची की मी अशा परिसरात राहते जिथं अण्णासाहेबांनी जे नियम घालून दिलेले आहेत आणि तिथली लोक काटेकोरपणे पाळतात. जर मी बऱ्याचदा आमचा विषय व्हायचा तर मला लोक म्हणायचे की ताई तू तिकडची होऊन गेली, तिकडच्या सारखी बोलते. त्यांना म्हटलं जेव्हा चांगलं स्वीकारायचं असेल तेव्हा मला तुम्ही शादेची म्हटलं तरी मला आवडेल, कारण की माझा समाज चांगला झाला पाहिजे त्यासाठी मी नेहमी बोलणार आहे. आणि जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर तुम्हाला ते भविष्यात स्वीकारावं लागणार आहे, कारण की प्रत्येकाला बदल हवा असतो आणि तो कॉलेजांमध्ये जावं, तिथं प्रत्येक शिक्षिकेला आदर आहे. जसं इतर शाळा कॉलेजांमध्ये महिलांना डावललं जातं, महिलांना त्रास दिला जातो, तसं इथं अजिबात होत नाही. आणि इथं महिलांचा आदर केला जातो आणि फक्त शाळा कॉलेजांमध्ये नाही तर पूर्ण परिसरामध्ये महिलांचा आदर केला जातो. त्याच्यामुळे तुम्ही सगळ्यांना नशिबान आहात की तुम्ही या परिसरात जन्माला आलेले आहात आणि या परिसरात तुम्ही वास्तव करत आहात. आणि मी ह्या परिसराला माझी कर्मभूमी मानते, म्हणून मी या परिसराचा प्रत्येक व्याख्यानात प्रत्येक लग्नात मी हा उल्लेख करते की मी शाद्या परिसरात राहते. आणि चाललं होतं त्यावेळेस देवाने सांगितलं की या राक्षसांच्या वध आम्ही करू शकत नाही. त्यांनी देवीला प्रार्थना केली आणि देवीने त्यांना त्याचा वध केला. म्हणजे काय, स्त्री शक्ती आली. म्हणजे देवतांनीही मान्य केलं की तू करू शकते दुर्गे, हे आम्ही करू शकत नाही, सगळे देवांनी करू शकले नाही पण ती दुर्गेने करून दाखवलं. म्हणून स्त्री शक्ती काय आहे हे पूर्वीपासून सगळ्यांना माहीत आहे म्हणून आपण सगळे काही करू शकतो. आवाज येतोय? हॅलो हॅलो. नमस्कार. प्यार से बोलेंगे सभी ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा प्यारे शिव बाबा जी ने हम कहते हैं, सभी को मालूम है, तो सभी उनकी संतान हैं। तो सबसे पहले हमारे सम्माननीय मंच आदरणीय कमलताई, आदरणीय कंचनताई, आदरणीय कांताताई, आदरणीय संगीताताई, आदरणीय मुक्ता, सभी इकट्ठा हुए हैं। तो सभी को महिला दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और परम पिता परमात्मा की ओर से सभी माताओं को दिल से वंदे मातरम। भारत में रहने वाली सभी माताओं की जय। तो सिर्फ भारत माता की जय नहीं, लेकिन हमेशा परम पिता परमात्मा जिन्हें हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हमेशा कहते हैं भारत में रहने वाली माताओं की जय। क्यों? अभी हमने सुना बहुत सुंदर संगीता ताई ने हमें प्रेरणादायी बोल दिए और अवश्य ही सबको प्रेरणा मिली होंगी उनसे। तो हम सभी जानते हैं कि नारी जो है शक्ति तो है, नारी शब्द में ही शक्ति है, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण जो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। आदरणीय विद्या दीदी ने मुझे फोन किया कि यहाँ पर प्रोग्राम है, क्योंकि उनकी जो रेगुलर जो चेकअप थी नासिक में वो गए हुए हैं, तो आज ये प्रोग्राम, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद परम पिता परमात्मा का देना चाहूँगी और आदरणीय विद्या दीदी और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजन जिन्होंने किया है आदरणीय कांता ताई और वसुधा ताई और शकुंतला ताई और जितने भी हैं उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो नारी की जो तुलना अभी हमने सुना कि देवियों के साथ की हुई है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि नारी अपना जो महत्व है वो भूल जाती है। जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं तो परमात्मा की, भगवान की जो शक्ति है उसको हम देखते हैं। चांद को जब देखते हैं तो हम भगवान की सुंदरता को हम देखते हैं, और जब हम आईने के सामने खुद को देखते हैं तो किसको देखते पता है? तो भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसको हम देखते हैं। तो कौन है सर्वश्रेष्ठ रचना? कौन है? सभी कहेंगे कौन है? मैं खुद हूँ। नारी का जो महत्व, नारी का जो सम्मान है खुद भगवान करते हैं। और इसलिए कहा है कि बहुत सुंदर कि 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
1000 दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो फिर से अपने सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। तो अपना जो महत्व है उसको कभी ना भूलें, क्योंकि हम सभी भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो मैं कहानी आपको बताना चाहूंगी कि एक बार बहुत सुंदर कहानी है, इससे हम सीख सकते हैं कि भगवान जी नारी की रचना रच रहे थे। शायद आपने सुनी भी होगी। तो ये अपनी विशेषताओं को भूल जाती है। जब कोई याद दिलाता है तब क्या होता है, फिर उसको उसकी विशेषताएं और अपना महत्व याद आ जाता है। तो इसीलिए कहा कि हम अपने सम्मान में क्या करें, जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है, नारी है। नारी के बिना संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक रखा हुआ था, माउंट आबू से ही वो टॉपिक दिया हुआ था, खुशहाल महिला खुशहाल परिवार। अगर एक नारी खुश रहेगी तो क्या होगा, घर में नारी खुश नहीं है, सबको मालूम है, तो पूरा घर क्या हो जाता है, पूरा वातावरण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो महिला अगर खुश है तो परिवार खुश है। कहते हैं खुशी की जो परिभाषा है ना, क्या कहते हैं, अगर अच्छा जाने। लेकिन आज हम देखते हैं नारियों ने अपनी खुशी किसमें ढूंढना शुरू कर दी है, जैसे कि भौतिक चीजों में। भौतिक चीजें छोटी छोटी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अच्छी साड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ठीक है, वो सब मिल गया। मिली खुशी, कितना टाइम मिली वो खुशी, कितना देर तक रहती है। तो यहाँ जो हम खुशी की बात कर रहे हैं कि जब हम स्वयं को जान जाते हैं, स्वयं को पहचान लेते हैं, तो वो जो खुशी होती है वो सदा काल की खुशी हमें मिलती है। इन चीजों के आधार पर मिलती खुशी जरूर है, लेकिन वो सदा काल की नहीं रहती है। और इसीलिए अगर एक नारी और एक महिला अगर ये सोच ले कि मुझे अपने जीवन के अंदर गुणों को, विशेषताओं को धारण करना है, मुझे स्वयं को पहचानना है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्वयं को पहचानना। क्यों? क्योंकि ये इच्छाएं जो होती हैं हमें अच्छा नहीं बनने देती है। एक इच्छा पूरी हुई, फिर क्या होता है, दूसरी इच्छा आ जाती है। और ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सुंदर शिक्षाएं दी जाती हैं। अगर आप अच्छा बन जाओगे ना, तो आपकी इच्छाएं अपने आप क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो सभी कौन सा लक्ष्य रखेंगे अपने जीवन के अंदर, कौन सा लक्ष्य रखेंगे कि मुझे क्या बनना है, अच्छा बनना है। क्योंकि घर में सभी किसको देखते हैं, पहले किसको पूछते हैं। आज का ही मैं प्रैक्टिकल आपको सुनाना चाहूंगी। मैं मेडिकल पर गई तो वहां पर कि अध्यात्म से हमारे अंदर जागृति आती है। जैसे कि संगीता ताई ने कहा कि स्वयं को पहचानो, है हर एक के अंदर वो शक्तियां है। लेकिन इसमें अगर हम अध्यात्म को जोड़ देते, अध्यात्म मीन्स यहाँ पर धार्मिकता बिल्कुल नहीं है, न पूजा पाठ है, न व्रत है। अध्यात्म माना आत्मा के जो गुण है उसको क्या करना, विकसित करना, इसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म क्या है, हमें अपने विचारों का परिवर्तन करना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म ये है हमें अपने बोल को चेंज करना। पहले मैं कैसी थी, अभी मैं कैसी हूँ, ये अध्यात्म है। अध्यात्म हमें कोई भी किसी चीज को छुड़ाता नहीं, न घर बार छुड़ाता है, लेकिन अध्यात्म माना विचारों का परिवर्तन है। तो खुश रहने के लिए कुछ बातें हैं मैं बताना चाहूंगी। पहली बात है केयरिंग और शेयरिंग। तो केयरिंग और शेयरिंग, नारी के अंदर तो ये सारे गुण होते ही हैं। बहुत अच्छे से केयर करती है, भले उसके पीछे वो त्याग भी कर देंगी, लेकिन अपना परिवार का बहुत अच्छे से क्या करती है, ध्यान रखती है। शेयरिंग में तो सभी माताएं एक्सपर्ट है। कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख सकती है, तुरंत ही क्या करेंगे, क्या वो उस मनस्थिति में है, हम जो बातें रख रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार है, भले वो आपकी सास हो, कोई भी हो। लेकिन दूसरा, तभी हम क्या कर रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। दूसरा है
कि जिनके भी साथ हम रह रहे संबंध में है, तो हमें हर एक के पार्ट को स्वीकार चाहिए कि ऐसा ही नहीं इनके विचार मिलते नहीं है, मतभेद हो जाए, अपना पार्ट बचा रही है। हर एक आत्मा के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो पहले हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। ये ध्यान रखना सभी, ये हार मनी माना हार मान लेना, चलो आप जीत गए और मैंने हार मान ली, माना झुकना। इसलिए कहते हैं ना, अकड़े रहना किसकी पहचान है, मुर्दों की। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। और इसीलिए संबंधों में मधुरता लाने के लिए ये बात ध्यान में रखना। और चौथी बात है, और वो इम्पोर्टेंट है, और वो है कनेक्शन विद गॉड। भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं ना, ये जीवन किसने दी, 24 घंटे में से अगर मैं निकालू तो उसके लिए क्या निकालू, माना क्या कि भगवान को याद करो, क्योंकि वो हर पल मेरे साथ रहता है। हर पल आप कहीं पर भी जाओ तो भगवान हमारे हर पल साथ है। तो एक मैं संकल्प आप सभी को देना चाहूंगी कि ये संकल्प आप सभी यहाँ से लेके जाना कि मैं शिव शक्ति हूँ। देखो आप करके देखना, मैं कौन हूँ, शिव शक्ति है। सभी यहाँ पर बैठे हुए शिव शक्ति या हाँ, हाथ खड़ा करो, कौन कौन है शिव शक्तियाँ, नहीं बाकी नहीं उठा, सभी है शिव शक्तियाँ है, सबको भेजा है कोई अच्छा कार्य करने के लिए और कर रहे हैं। तो ये संकल्प आप सभी ध्यान में रखना कि मैं कौन हूँ, शिव शक्ति हूँ। तो थोड़ा सा हम, जैसे कि जीवन के अंदर मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मैंने कहा यहाँ पर क्लियर किया, अध्यात्म अलग है, मेडिटेशन अलग है, यहाँ पर कोई धार्मिकता की बात नहीं है। तो हम सभी मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट के लिए, सभी एकदम साइलेंस में। भले आप आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो मैं विचार आपको दूंगी, उन विचारों को स्वयं के अंदर उस स्वर्ग बनाना है। उसकी शुरुआत मुझे खुद से करनी है। मैं बदलूंगी तो मेरा घर परिवार बदलेगा, घर परिवार बदलेगा तो सारा समाज बदलेगा, और धीरे धीरे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। परम पिता परमात्मा शिव पिता ने मुझे इस धरा पर बहुत सुंदर कार्य करने के लिए भेजा है। सारे विश्व को स्वर्ग बनाने के निमित्त मैं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। अब आंखें खोल लीजिए। अब सारा दिन आप इसको जरूर याद करना कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या कह रहा है, और नियमों को चलने के लिए कौन कह रहा है, कोई नहीं। और हम भी, हमने जो जीवन दिया है तो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा, जिन्हें सुप्रीम सोल और सुप्रीम सर्जन भी कहा जाता है। तो जैसे कि कहा कि दुआएं काम में आती है। अभी डॉक्टर भी क्या कहते हैं, दवा काम नहीं करेगी लेकिन दुआ। तो कई हम सुनते हैं कि दवा के साथ जब दुआएं होती है ना, तो हम जल्दी क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो बस आप सभी यही लक्ष्य रखना कि मुझे क्या करना है, सबकी दुआएं लेनी, चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी हो, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, लेकिन मुझे क्या करना है, दुआएं लेनी है। सभी करेंगे, ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। कौन सा, दुआएं लेने का, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो मैं ये कहूंगी आप सबको कि उठो जागो और आगे बढ़ो तुम, तो चाल सबकी बदल जाएगी। आध्यात्मिक जागृति तुम्हारी होगी तो सब आध्यात्मिक हो जाएंगे। अरे डरो मत, इन खोखली परंपराओं से। तुम दुर्गा हो, तुम जगदम्बा हो, मूर्त फिर भी वो तुम बन जाओ, मंदिर खुद ही बन जाएंगे, मंदिर खुद ही बन जाएंगे। तो ऐसी सुंदर मंदिर की मूर्त हमें बनना है, माना अपने घर को हमें क्या बनाना है, स्वर्ग बनाना है। बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, सभी का बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि यहाँ मुझे अपने जो विचार है वो रखने का मुझे अवसर मिला। और विशेष जैसे मैंने कहा था, आदरणीय विद्या दीदी को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और ज्येष्ठ नागरिक महिला मंडल के जितने भी सदस्य हैं और जो कार्य करे, बहुत सराहनीय कार्य है और सबका अभिनंदन हुआ, यहाँ पर स्वागत भी हुआ, अभिनंदन हुआ, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दर वर्ष बाहेर पाठवणं शक्यच नव्हतं आणि ती सुविधा आपल्याला आणणं म्हणतो की दोन्ही आदरणीय भारती दिदी, सौ जयश्रीबेन, सौ संगीताताई, सौ मुक्ता पाटील, सगळी गुजर गल्ली, गांधी चौक, गांधीनगर, शहादा, या सगळ्या माता भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक बंधू, युवक युवती वर्ग, त्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, तसेच 10 मार्च रोजीच्या स्मृती दिवशी असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या दोन्ही राष्ट्रमातांना पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन। प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीशी स्त्री असते, तर प्रत्येक यशस्वी स्त्रीच्या पाठीशी पती सोबत तिचा संपूर्ण परिवार असतो। म्हणूनच आजच्या कार्यात यशात सुखात माझे दिवंगत पती यांचे माझ्या मुलगा, सून, मुली, जावई यांचाही वाटा आहे। तेव्हा ज्यांनी मला घडवलं, जगायला शिकवलं, लढायला शिकवलं, अशा प्रत्येकाची मी ऋणी आहे। मला हा पुरस्कार घोषित झाला व लागलीच या विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणात विठ्ठल रखुमाईच्या साक्षीने आणि आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत माझ्या महिला मंडळाने जो सत्कार केला तो माझ्यासाठी लाखा मोलाचा मी मानते। भगिनींनो, नुसता श्वास घेणे आणि सोडणे याला जगणं म्हणत नाही, तेव्हा प्रत्येक श्वास सुगंधित झाला पाहिजे, म्हणजे आपल्या तर समान जिवंत व उन्नत होईल। ज्यांच्या नावाने दिला जाणारा पुरस्कार मला घोषित झाला त्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याची प्रेरणा व जबाबदारी म्हणून यापुढे सामाजिक कार्यास माझे प्राधान्य असेल व त्यासाठी मी व माझा परिवार सदैव तत्पर असेल, असे यावेळी मी नम्रपणे नमूद करते व थांबते। सत्काराबद्दल पुनश्च आभार, धन्यवाद, जय हिंद। पण थोडक्यात मी माझे मनोगत व्यक्त करेन। भगिनींनो आणि मित्रांनो, आपल्याला आभाराचा भार माझ्यावर असल्याने आजच्या कार्यक्रम यशस्वी करण्यात ज्याच्या खालीचा वाटा पासून सिंहाचा वाटा आहे अशा सर्व मान्यवर विषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी उभी आहे। वरिष्ठांचे आशीर्वाद, मार्गदर्शन, संस्कार, उपस्थिती या कार्यक्रमासाठी आवश्यक, कारण ते अमृताचा ठेवा असतो। म्हणून आदरणीय कमलताई, भारती दिदी, नथीबेन, 80 वर्षावरील सर्व माझ्या ज्येष्ठ नागरिक भगिनी, आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा श्रीमती कमलताई, प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहून योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या सौ जयश्रीताई, सौ संगीताताई, सौ मुक्ताताई यांचे मनापासून आभार। भारती दिदी यांचे मनापासून आभार। आमच्या भावपूर्ण आमंत्रणाला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या गांधी चौक, गुजर गल्ली आणि गांधीनगर परिसरातील सर्व लहान थोर लेकी सुना यांचे